हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रावल सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का टॉपिक ज्योमेट्री। दोस्तों, लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर ज्योमेट्री का टॉपिक लाया जाए। यदि आप ऐप के अंदर देखोगे तो कम से कम 50 घंटे के आसपास ज्योमेट्री की रिकॉर्डिंग है उसके अंदर। लेकिन हम जो वीडियो अभी 6 से 7 घंटे के अंदर एक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू और प्री और मेंस सारा का सारा सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहले उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक आते हैं लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल और पॉलीगन। ये बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं। इस 4 टॉपिक्स के अंदर कम से कम ये वाला टॉपिक अपन ने पढ़ चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल। दोस्तों, हम इस सीरीज को क्वेश्चंस के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, ज्योमेट्री का एक आप सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं आपको कि जब भी आप किसी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे डायग्राम के अंदर क्वेश्चन दे रखा है उसी फॉर्म के अंदर आप डायग्राम बनाइए। जैसे इसमें दे रखा है एंगल ए बी सी, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ a minus b is 15, b minus c is 30। सबसे पहले आपको कुछ नहीं है, ट्रायंगल का डायग्राम बनाना है। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होती है, आपको बेसिक आपको ध्यान बताता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी और सी, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आप ध्यान से नोटिस करना। a माइनस बी 15 दे रखा है, b माइनस सी 30 दे रखा है। इन दोनों में से आपको एक चीज नोटिस करना, एक चीज इसमें कॉमन है जो कि है b। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें करना क्या है आपको, a को b की फॉर्म में लिखो, c को b की फॉर्म में लिखो और b को b की फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करो। इसके अंदर क्या होगा, जैसे a है, a की जगह आप क्या करोगे b प्लस 15, क्या हो जाएगा आपके पास b प्लस 15। b की जगह क्या आएगा b, और c की जगह क्या रखोगे आप, c की जगह रखोगे, c को उधर चला जाएगा और 30 इधर आ जाएगा, तो b माइनस 30 कितना आ जाएगा, b माइनस 30 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब नोटिस करना b प्लस b कितना हो जाएगा 3b, इसमें कितना हो जाएगा 180, यहां से ये 15 और ये माइनस 30 कितना हो जाएगा 15 उधर जाते हैं कितना हो जाएगा 195 और ये 3 नीचे जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 65। इस क्वेश्चन को सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, एक मैं बताता हूं आपको। एक आप नोटिस करना ऑप्शन के थ्रू जाने की, ये एक जनरल तरीका है। a माइनस बी आपको कितना दे रखा है 15 दे रखा है, या a माइनस बी कितना है, डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस, या 20 का डिफरेंस, या 25 का डिफरेंस, या 15 का डिफरेंस। a माइनस बी 15 का डिफरेंस, एक ही ऑप्शन है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी ऑफ दे रखा है। इसके अंदर अपन पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी। इसके अंदर क्या दे रखा है, ट्रायंगल क्या दे रखा है ए बी सी, ए बी और सी, बी और डी के परपेंडिकुलर दे रखा है ए सी, ए और सी के परपेंडिकुलर दे रखा है अपने को डी दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी और सी के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है अपने को ई, और उसके बाद में दे रखा है बी ई ए एक्स डिग्री, बी ई ए एक्स डिग्री, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा एक्स डिग्री हो गया। ई ए सी 46 दे रखा है, ई ए सी ये 46 दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है ई बी डी कितना दे रखा है 60, ई बी और डी ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। और अब निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन देखो आप, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। अब आप नोटिस करना, अब आप नोटिस करना इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये 60 है, ये 90 है, ये 60 है और ये 90 है, कितना हो गया 150। और ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 150 गया तो कितना बच गया
30, तो इसका एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। दूसरी आपको एक सिंपल सी अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूं आपको ट्रायंगल के बारे में, कि जब भी ट्रायंगल के अंदर आपको ये एंगल मान ले अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा आपका वो अल्फा प्लस बीटा होगा। जब भी दो इंटीरियर एंगल का सम वो इक्वल टू होगा ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ 30 दे रखा है, यहाँ 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। सिंपल, यही प्रॉपर्टी अपन यहां लगाने की कोशिश करेंगे। आप नोटिस करना कि ये वाला एंगल दे रखा है 46 और ये एंगल कितना है? 30। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर देखिएगा, इस ट्रायंगल के अंदर ये 46 है, ये 30 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 46 और प्लस में कितना आ जाएगा? 30, तो ये कितना हो जाएगा? 46 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 76, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 76। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। अपन जैसे जैसे डायग्राम में बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन बना लेते हैं, पी क्यू और आर। इसमें साइड क्या दे रखा है? क्यू आर इज सच दैट क्यू पी एस इज 1/2 ऑफ पी एस आर। एस पॉइंट कहां पे दे रखा है? क्यू आर के ऊपर पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि क्यू पी एस, तो ये वाला एंगल है इसका हाफ है। मान लो ये एंगल अपन थीटा मान ले है, तो ये कितना एंगल हो गया? 2 थीटा। क्यू पी आर कितना दे रखा है? क्यू पी आर ये टोटल पूरा कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। पी आर एस 44 दे रखा है। पी आर एस ये कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। तो ये वाला एंगल निकालना है। निकालना कौन सा अपने को? पी एस क्यू। पी एस क्यू ये वाला एंगल अपने को निकालना है। सिंपल सा तरीका, देखो कुछ हवाबाजी नहीं है। ये पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये कितना दे रखा है? ये 78 दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 44। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 122। तो ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 58। कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58। वापस देखना, ये ट्रायंगल है, ये एंगल 44 है, ये 78 है, दोनों मिला के 122। तो 180 में से 122 निकाला तो ये 58 आ गया। अब वापस वही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ आप कि दो इंटीरियर एंगल ये प्लस ये इक्वल टू 2 थीटा। तो इसका मतलब 2 थीटा कब होगा? जब ये थीटा और ये भी थीटा होगा, तभी तो 2 थीटा होगा। ये थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 58 आ गई। जब ये एंगल भी 58 आ गया, तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा ट्रायंगल है, इससे 58 ये 58 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 58 माइनस 58 कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी अपनी इस ट्रायंगल की आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अपन ये वाला देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी और सी। बी कितना दे रखा है? 78। ए डी बाइसेक्टर ऑफ ए, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। परपेंडिकुलर कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये बाइसेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना, यहां से ये बाइसेक्टर है। उसके बाद में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में डी ए ई ये कितना दे रखा है? 24। तो निकालना कौन सा है? ए सी बी। ए सी बी ये वाला। दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूं ट्रायंगल की। इसके अंदर आपको बेसिकली आपको एक प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूं। बाइसेक्टर के अंदर हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं। या तो ये पूछेगा कि ये एंगल दे रखा है, मान ले कोई अल्फा, और ये एंगल बीटा है, इसका बाइसेक्टर दे रखा है मान ले ये, और इस एक्सटीरियर एंगल का भी बाइसेक्टर दे रखा है अपने, और
क्वेश्चंस पूछता है कि ये दे रखा है मान ले 50 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा। क्या कर रहे हैं हम, एक ट्रायंगल ले लिया अपन ने ए बी सी, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक का इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कर रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कर रहा है, दोनों जहां मिलते हैं उसको एंगल निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो ये वैल्यू आती है इसका हाफ कर लो। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी एक और है ट्रायंगल की। बहुत बार क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी और सी दे रखा होगा, जिसके अंदर एक बाइसेक्टर होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। ये बाइसेक्टर है और एक परपेंडिकुलर हो गया। उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, ये वाला एंगल पूछने की कोशिश करता है कि ये एंगल कितना होगा। उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जो बी माइनस सी का हाफ जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। सिंपल सा तरीका। इसी के ऊपर अपना क्वेश्चन बना हुआ था। इसी के अंदर क्वेश्चन ये था कि ये 78 दे रखा है, ये 24 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो उस केस में क्या होगा कि 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना है 78 माइनस थीटा। तो यहां से कितना हो जाएगा 48 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और थीटा हो जाती, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, डी और ई आर पॉइंट ऑन ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, इसके ऊपर पॉइंट दे रखा है, ये हो गया डी और ये हो गया ई पॉइंट हो गए। उसके बाद में क्या दे रखा है ए डी इंटू ये वाला, देखो आपको ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडीशन ये है, ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी के अंदर, और डी और ई पैरेलल है। इसकी पहली कंडीशन यही है कि डी और ई ये पैरेलल है किसके, बी और सी। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन ये छोटे वाला अपॉन बड़े वाला छोटू अपॉन बड़ू होगा। इसका मतलब ये होगा कि ए इस केस के अंदर क्या होगा कि ए डी अपॉन ए बी है इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा।